नमस्ते दोस्तों, मैं स्मिता महेश्वरी, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। आज का नया टॉपिक है विशेषण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी गुण, संख्या, मात्रा या परिणाम आदि को बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं या विशेषण कहे जाते हैं। सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले तत्व को विशेषण कहते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द के पहले भी लग सकता है और बाद में भी लग सकता है। ये आप जरूर याद रखें ये चीज कि ये आगे भी लग सकता है और ये पीछे भी लग सकता है। संज्ञा सर्वनाम के आगे भी लगता है, पीछे भी लगता है। उदाहरण के लिए आम मीठा है, तो जो मीठा है वो विशेषण है क्योंकि आम की विशेषता बता रहा है, और जो आम है वो क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा, हर चीज संज्ञा है, सब कुछ संज्ञा है। वस्तु, कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु, सोफा, बेड, पलंग, अलमारी, सब क्या है? संज्ञा है। कोई भी व्यक्ति, प्राणी संज्ञा में आता है, वस्तु संज्ञा में आती है, तो क्या है? सब कुछ संज्ञा है। राम पढ़ने में तेज है, तो काय में तेज है? पढ़ने में। तो तेज क्या है? उसकी विशेषता है। विशेषता क्या होता है? विशेष, जो संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। तेज जो है वो विशेषण है। कुछ लोग खेलना भी नहीं जानते, तो कुछ लोग खेलना भी नहीं जानते क्या है? कुछ लोग जो है वो विशेषण है। ऊपर के वाक्यों में मीठा, तेज, कुछ, अच्छा या मेरा शब्द आया है, ये सभी शब्द वाक्य में किसी विशेषता को बताते हैं। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी, लेकिन सबसे जरूरी अगर विशेषण आपको समझना है तो हमें सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय और उपसर्ग, इनको समझना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी हम कंपटीशन पेपर्स की एग्जाम देते हैं, कंपटीशन एग्जाम देते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा टफ आता है, जिसमें हमको प्रत्यय उपसर्ग से भी विशेषण, संज्ञा सर्वनाम का विशेषण कैसे बनाना है प्रत्यय उपसर्ग जोड़ के, ये भी आ जाता है। इस जैसे धर्म को धार्मिक बना दिया, तो ऐसे प्रत्यय लगा के हम विशेषण बना सकते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले, इसलिए मैंने प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम कराने के बाद विशेषण कराया है। आप मेरे पहले वाले वीडियो जरूर देखें। विशेष्य, अब ये विशेषण और विशेषण में सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। विशेषता किस रूप में? जैसे गुण में, संख्या में, मात्रा आदि के उस पर विशेषता बताता है। या तो गुण की होगी, संख्या की, मात्रा की होगी, परिणाम की होगी, संज्ञा शब्दों की, उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है? विशेष। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं वो विशेष्य हैं। विशेषण के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आम मीठा है, तो जो ये आम है ये विशेष्य है, और ये जो मीठा है वो क्या है? वो विशेषण है। जैसे राम पढ़ने में तेज है, तो जो राम है वो क्या है? विशेष्य है। वो संज्ञा सर्वनाम है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है। और जिसके मतलब जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जैसे राम पढ़ने में तेज है, जो तेज है वो विशेषण है, और जो राम है वो क्या है? विशेष्य है। विशेषण के भेद, विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण, विशेषण का वह भेद जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुण पता ही है आपको, लंबा, ऊंचा, पूरा, मोटा, सुंदर। जो किसी संज्ञा सर्वनाम, हमेशा आप देखना विशेष संज्ञा सर्वनाम शब्द ही होगा के गुण का बोध करता है। हम किसी ना किसी के गुण का तो बोध कराएंगे ना। तो वो क्या है? हर चीज संज्ञा होती है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम सर्वनाम शब्द का ही विशेषण बताएंगे, हम विशेषता बताएंगे। इसमें भी जैसे अच्छा, सुंदर, ऊंचा, मोटा, ये शब्द क्या है? ये सब विशेषण शब्द है। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो ये राम क्या है? ये संज्ञा है। और अच्छा क्या है? अच्छा ये विशेषण है, उसका गुण है। यह सुंदर फूल है, जो यह क्या है? ये सर्वनाम है। और सुंदर क्या है? ये सुंदर उसका गुण है, फूल का गुण है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। जो बुर्ज खलीफा है वो क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, तो ये उसका क्या है? ये उसका गुण है। इसका ऊंचा, लंबा, पूरा जो भी है, ये सब काय में आता है? ये गुणवाचक विशेषण में आता है। अब एक जरूरी बात, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, और
दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि विशेषण हमेशा संज्ञा के आगे भी लग सकता है और संज्ञा के बाद, संज्ञा सर्वनाम के पहले भी लग सकता है और संज्ञा सर्वनाम के बाद भी लग सकता है। अब है गुणवाचक विशेषण के प्रकार। इसके 6 प्रकार होते हैं: कालवाचक, आकारवाचक, गुणवाचक, दशावाचक, स्थानवाचक, वर्णवाचक। कालवाचक, जिससे किसी संज्ञा का समय और काल से संबंधित गुणों का पता चले, जैसे नया, पुराना, नया घर, पुराना घर, आगामी वर्ष आदि। ये सब काल का, बेसिकली समय का अंदाजा बताते हैं। काल बोलते हैं ना, इस काल में, उस काल में, वही है ये। आकारवाचक, आकार से सिद्ध होता है। आकार किसी का साइज, गोल, लंबा, ऊंचा, पूरा, टोपी, चौकोर, इस तरह का जो आकारवाचक के अंदर आता है, ये गुणवाचक विशेषण के प्रकार है। अगर आप इनके नाम भी याद कर लेंगे तो आप इनमें विशेषण बता सकते हैं। गुणवाचक, जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध कराए। गुण क्या होता है? अच्छा, ईमानदार, सुंदर, अच्छी मिठाई, ये सब गुण के अंदर आता है। सज्जन व्यक्ति। दशावाचक, दशा, जो किसी संज्ञा के संज्ञा सर्वनाम शब्द के दशा से संबंधित गुणों का बोध करता है, जैसे अमीर, गरीब, स्वस्थ, रोगी, जानवर, गीला कपड़ा इत्यादि। स्थानवाचक, जो कि स्थान का बोध कराए, संज्ञा के गुणों का पता चलता है संबंधित, स्थान से संबंधित, जैसे ऊंचा, पहाड़, ग्रामीण, विदेशी, देशी, इस तरह से। वर्णवाचक, जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के वर्ण यानी रंगों, वर्ण, वर्ण मतलब बोलते हैं ना श्वेत वर्णी, बोलते हैं ना, इस तरह से श्वेत वर्णी है। तो जो वर्ण होता है वो रंग का बोध कराता है, जैसे काला, काली गाय, सफेद गाय, काला फूल, सफेद फूल, लाल कपड़ा, रंगीन टीवी आदि। ये क्या है? वर्णवाचक। वर्णवाचक गुणवाचक विशेषण के प्रकार। विशेषण का अगला भेद है संज्ञावाचक विशेषण। यह विशेष संख्यावाचक विशेषण, वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषताओं का बोध कराता है, मतलब संख्याओं से संबंधित विशेषताओं का बोध कराता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो, चार, कई, कुछ इत्यादि। उदाहरण के लिए, मेरे पास 2 गाय हैं। जो ये 2 क्या है? ये दो क्या है? ये संख्या है। गाय कितनी है? 2 है। तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। संख्या आप समझ ही रहे हैं, संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, जो कुछ है वो भी संख्यावाचक विशेषण के अंदर आता है, वो आगे चल के बताऊंगी। ये दूसरा घर मेरा है, ये दूसरा है, ये घर किसका है? ये मेरा है। जो दूसरा है ये विशेषण है। और ये जो दूसरा शब्द है, अभी सीटेट के एग्जाम में भी ये आया था कि मतलब दिया था अलग अलग तरीके से कि कौन सा विशेष संख्यावाचक विशेषण का भेद है। उसमें ये आया था कि दूसरी मंजिल का घर मेरा, ये सही आंसर था उसका। पेड़ पर कई चिड़िया बैठी है, तो जो कई है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण के अंदर आता है या निश्चित संख्यावाचक के अंदर आएगा। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस शब्द से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। निश्चित से अपन कभी भी निश्चित समझ में आता है, तो निश्चित मतलब निश्चित। जैसे 2 गायें, ये निश्चित हो गया कि गाय कितनी है? 2 ही है। 4 पुस्तकें, ये निश्चित हो गया 4 पुस्तकें आदि। अगर यहाँ होता बहुत गायें, तो इसका मतलब है गायें हैं पर बहुत, अनिश्चित। बहुत सारी पुस्तकें मतलब अनिश्चित। इससे निश्चित का बोध हो रहा है। अगर ऐसा आएगा तो काय का बोध होगा? अनिश्चित का बोध होगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक। ये अभी हम गणनावाचक के बारे में बात करते हैं। ये विशेषण संज्ञा की संख्या गिनती को बताते हैं, जैसे 5 पेड़, 2 गाड़ियां, 3 टेबल, 10 व्यक्ति। गणनावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्णवाचक और दूसरा है अपूर्णवाचक। 2, 4, 500, 500 आदि गुणवाचक तथा सवा, पौने, साढ़े आदि अपूर्णवाचक विशेषण के उदाहरण है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ। निश्चित संख्यावाचक के मैं भेद बता रही हूँ। निश्चित संख्या गणनावाचक, गणनावाचक जिसको हम काउंट करते हैं, गिनती करते हैं जिनकी, जैसे 5 पेड़, 2 किताबें, 4 गाय, इस तरह से हमने गणना कर ली। अब जो गणनावाचक के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद। पूर्ण गणनावाचक में क्या आता है? 5 पेड़, 2 गाड़ियां, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, इस तरह से। लेकिन अपूर्णवाचक में, अपूर्ण क्या होता है? अगर आप 1 बोलेंगे, मैं बोलूंगी 1 कौन सी संख्या है? तो आप बोलेंगे पूर्ण संख्या है। 2 बोलूंगी, आप बोलेंगे पूर्ण संख्या। जब मैं 2.5 बोल दूंगी तो आप क्या बोलेंगे? अपूर्ण संख्या। इसी तरह से 2.5, पौना, सवा, ये सब क्या है? अपूर्णवाचक। जब भी आएगा 1.25 मीटर कपड़ा दे दो, तो ये अपूर्णवाचक हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण का जो भेद है अपूर्णवाचक, उसके अंतर्गत आएगा ये। सवा, पौने, 2.5, सवा गिलास चावल ले लो, 1.5 गिलास दाल ले लो, इस तरह का
सब अपूर्णवाचक के अंतर्गत आएगा। अब क्रमवाचक, क्रम से सिद्ध है। इस विशेषण के द्वारा संज्ञा के क्रम का बोध होता है। संज्ञा पता है, सब कुछ संज्ञा है तो कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, किसी की भी संख्या। अब जैसे हम लाइन में खड़े हैं तो आपको बोलेंगे काउंट करो, तो आप कैसे काउंट करोगे? ऐसा तो नहीं करोगे 5वां 8वां, पहले 5 बोल दिया फिर 10 बोल दिया, ऐसा नहीं करोगे। कैसे करोगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो क्रम में हो, एक क्रम में हो, जैसे पहला मनुष्य, दूसरी कक्षा, तीसरा सेब, इस तरह को हम क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, समुदाय इसी के अंतर्गत आता है। समुदाय संख्यावाचक में निश्चित, जो हम निश्चित गुणवाचक का कर रहे थे उसी का तीसरा पॉइंट है संख्यावाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। जिस संख्यावाचक विशेषण शब्दों से संज्ञा के समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों व्यक्ति, पांचों आम, 10 दिन, बोध हो रहा है ना, मतलब एक सिंगल का बोध नहीं हो रहा, समुदाय का। जैसे दोनों व्यक्ति, 5 आम, पांचों आम, 10 दिन, इसमें मतलब 2 या 2 से अधिक का बोध हो, उसे समुदाय कहते हैं। समुदायवाचक संख्यावाचक का विशेषण का उदाहरण है। आवर्तीवाचक, आवर्ती आपको पता है, बार बार आवर्ती होती है। जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से गुना का बोध हो उसे गुना आवर्तीवाचक कहते हैं। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 50 गुना, 100 गुना, तो इसको क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण का जो आवर्तीवाचक भेद है उसके अंतर्गत आएगा ये। प्रत्येकवाचक, जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा के समूह में से प्रत्येक संज्ञा का बोध होता है उसे प्रत्येकवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक घर, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, प्रति दिन, प्रति व्यक्ति, प्रत्येक दिन, प्रत्येक कक्षा, इस तरह का जो शब्द होते हैं वो प्रत्येक वाचक के विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आप देखोगे संख्यावाचक विशेषण के जो 5 भाग हैं वो अपने नाम से ही क्लियर हो जाते हैं। अगर समुदाय हो गए तो पता है समूह का बोध हो गया, आवर्ती तो आवर्ती आएगी, उसमें गुना, 3 गुना, 4 गुना, प्रत्येक मतलब प्रत्येक शब्द का बोध होगा। अब अनिश्चित वाचक, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा के किसी निश्चित संख्या का बोध ना होकर अनिश्चित संख्या का बोध हो तो उसे अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ कपड़े, थोड़ा पानी, सब बच्चे आदि। जैसे कि बोलते हैं ना, चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, थोड़ा सा पानी दे दो, पानी थोड़ा गर्म कर दो, ये क्या है? सब अनिश्चित वाचक है, इसमें फिक्स नहीं होता कुछ भी, अंदाजे से काम चलता है, इसको अनिश्चित वाचक संख्या बोलते हैं। अब है विशेषण के भेद में तीसरा विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी वस्तु क्या संज्ञा, सर्वनाम, क्या माप तोल की विशेषताओं का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माप तोल, जैसे थोड़ा, सेर भर, कुछ इत्यादि। उदाहरण के लिए मैंने आपको सेर भर आटा दिया, मुझे 1 किलो आम दीजिए, राम ने उसे थोड़ा पैसा दिया। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार के भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ऊपर के उदाहरण से सेर भर और 1 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है तथा थोड़ा और कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जैसे अगर परिमाण, संख्या में तो आपको पता है संख्या बोध हो रहा है, परिमाण जो होता है जैसे 1 लीटर, संख्या में नहीं, 3 लीटर आलू होता है क्या? नहीं होता। इसलिए ऐसी तरह से इसको पहचाना जाता है कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है। अब निश्चित में पता है निश्चित संख्या का बोध होगा, अनिश्चित में अनिश्चित संख्या का बोध होगा, जैसे थोड़ा, कुछ, ये सब कुछ। और निश्चित में 1 किलो, 2 किलो, इस तरह से। एक बात याद रखें कि बहुत से विशेषण होते हैं जिनका प्रयोग संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों में होता है, जैसे सब कुछ, थोड़ा बहुत इत्यादि। कुछ ऐसे भी विशेषण, उदाहरण के लिए कुछ लड़के, सब बच्चे, थोड़े कपड़े, बहुत गाड़ियां आदि वाक्यों में कुछ शब्द थोड़े और बहुत शब्द संख्यावाचक हैं। वहीं कुछ पानी, सब आटा, थोड़े चावल, बहुत चावल आदि वाक्यों में कुछ सब थोड़े बहुत, ये सब परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ना पड़ेगा और ये सब चीजें बार बार पढ़ने से आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। विशेषण के भेद, सार्वनामिक विशेषण, वे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं मैंने विशेषण वाले चैप्टर में बताया हुआ है, विशेषण 11 प्रकार के होते हैं। जैसे सर्वनाम, जैसे सर्वनामिक विशेषण, वे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मेरे से गलती हो गई थोड़ी, सार्वनामिक विशेषण मैंने आपको बताया था सर्वनाम जो संज्ञा
शब्द के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? जनरली 11 माने जाते हैं, जैसे यह, वह, जो, कौन, कुछ, कौन, ये सब कुछ। इनको भी हम विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात जो सर्वनाम विशेषण का भी कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, कुछ, कोई इत्यादि। ऊपर के ये शब्द सर्वनाम और विशेषण दोनों का कार्य करते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा के साथ होता है तो ये विशेषण कर कार्य करते हैं, तथा जब इनका प्रयोग क्रिया के साथ होता है तो ये सर्वनाम का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे सर्वनाम, वह जा रहा है, ये क्या है? वह क्या है? सर्वनाम है। विशेषण, वह पतंग गिर गई, तो यहाँ पे वह क्या है? विशेषण बन गया ना, वह पतंग, वह पतंग विशेषण बन गया, जो गिर गई है वह पतंग की बात हो रही है। यह ले जाओ, यह क्या है? यह जो है वो सर्वनाम है यहाँ पे, लेकिन यह मकान देखो, जो मकान की बात कर रही है, विशेषता किस मकान की? यह मकान की विशेषता है। यह जो है वो विशेषण है। साधित सार्वनामिक विशेषण, ऐसे सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं उन्हें साधित सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह से ऐसा इतना, वह से वैसा इतना, मतलब यह से ऐसा या इतना बनता है, वह से मतलब वैसा या उतना बनता है। प्रविशेषण, ये बहुत जरूरी है बताना, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे जब विशेषण, तो मैंने आपको बताया कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन, मैं अपना बता रही हूँ, मोहन अच्छा लड़का है, ये क्या हुआ? जो अच्छा क्या है? वो विशेषण है। लेकिन मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो इसने क्या कहा? इसने क्या किया? इसने विशेषण का भी विशेषता बताई। बहुत जो क्या है? ये अच्छा की भी विशेषता है, तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है, उस शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर अच्छा विशेषण है और जो बहुत बहुत शब्द है उसकी विशेषता बताता है, तो कोई बहुत प्रविशेषण होता है। स्मरणीय बिंदु, विशेषण से संबंधित जानने योग्य बातें हैं। जो संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए वो विशेषण कहता है। पता है आपको संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा शब्दों के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, जिससे संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, जिनका विवरण ऊपर मैं बता चुकी हूँ। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ये मैंने नहीं बताया है, मैं अगले उसमें बताऊंगी, अगले वीडियो में। विशेषण की अवस्थाओं की आवश्यकता तभी होती है जब उसका तुलना का प्रश्न उपस्थित होता है। ठीक है, तत्सम शब्दों में तर और तम लगाकर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था रूप में बदला जाता है। विशेषण विकारी होते हैं। विकारी मतलब, जो विकारी क्या होता है? हमेशा जब भी विकारी आ जाए उसका मतलब होता है जो रूप, लिंग, वचन अथवा कारक के कारण बदल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और विशेषण क्या है? ये बदल जाता है। जैसे काला, लड़का काला है, लड़की काली है, लड़का मोटा है, लड़की मोटी है, हो गया, लिंग के हिसाब से परिवर्तन हो गया। लड़का अलमारी लंबी है ना, और दरवाजा लंबा है, तो हो गया ना, लिंग के और वचन के अनुसार परिवर्तन हो गया, तो ये क्या है? विकारी शब्द है। अकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं। जैसे काला क्या होता है? काला को स्त्रीलिंग में यूज करो तो काली हो जाएगा। लंबा क्या हो जाएगा? लंबी हो जाएगा। उजाला क्या हो जाएगा? उजली हो जाएगा। इस तरह से बदल जाते हैं अकारांत विशेषण। अकारांत विशेषण स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में, आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं और अक्रांत विशेषण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे लाल, लड़की बहुत चतुर है, लड़का बहुत चतुर है, अलमारी बहुत सुंदर है, दरवाजा बहुत सुंदर है। ये देखो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बदले नहीं बदले। इसका कहने का मतलब है जो अक्रांत विशेषण होते हैं ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते, अविकारी होते हैं। और जो आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं, जैसे काला काली, उजाला उजाली इत्यादि। स्मिता महेश्वरी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस, हिंदी की समस्याओं को हल करने का एक सार्थक प्रयास। टॉपिक नंबर 9। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।